गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हिंदी 9th, इंग्लिश और गुजराती दोनों मीडियम में चैप्टर है 7। टाइटल है सूरदास के पद और कवि सूरदास, यानी कि टाइटल में ही दिया गया है कि सूरदास के पद, तो साहित्य प्रकार भी उसका पद होगा और उसी के आधार पर हमें सूरदास के पद को साहित्य प्रकार पद, कवि सूरदास, दोनों के नाम टाइटल में ही दिए गए हैं। तो टाइटल उसी के आधार पर है। कवि के बारे में समझ प्राप्त कर लेते हैं कि सूरदास जन्म 1478 से सन 1573। महाकवि सूरदास जी का जन्म कुछ लोगों के मतानुसार, यानी कि मान्यताएं है, सही जन्म हमें कौन से साल में हुआ नहीं कह सकते, इसलिए मान्यता के साथ मतानुसार दिल्ली के पास सिही नामक गांव में हुआ था। कई लोगों का मानना है कि इनका जन्म मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। इनका जन्मांध होना भी विवादास्पद है, यानी कि जन्मांध का मीनिंग होगा जन्मत से अंध। यहाँ पे लिया गया है जन्मांध, जन्म से अंध होना, यानी कि वो उसे दिखाई देता नहीं था, वो ऐसी मान्यता है। और वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। इनकी प्रेरणा से वे श्रीनाथ जी मंदिर में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पदों की रचना करते थे। ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे। तो हमें इसमें से एक ही बात याद रखनी है कि वो कृष्ण के भक्त थे सूरदास। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन में वे अद्वितीय हैं। उन्होंने जो रचनाएं की है उस रचनाओं में वात्सल्य, यानी कि बड़ों के द्वारा छोटों को दिया जाने वाला प्यार या प्रेम, स्नेह, उसे वात्सल्य कहा जाता है। यानी फॉर एग्जांपल देखा जाए तो माता के द्वारा पुत्र या पुत्री को दिया जाने वाला प्रेम, बड़े भाई बहन के द्वारा छोटे भाई बहन को दिया जाने वाला प्रेम स्नेह, दादा दादी के द्वारा पौत्र या पौत्री को दिया जाने वाला स्नेह, उसे वात्सल्य स्नेह कहा जाता है। तो और श्रृंगार रस यानी कि प्रेम, युवक युवतियों का जो स्नेह संबंध होता है वो श्रृंगार रस के साथ जुड़ा हुआ है। तो उसका भी वर्णन दोनों में कवि ने अद्वितीय वर्णन, अद्वितीय यानी कि सबसे अलग, सबसे श्रेष्ठ वर्णन किया है। प्रस्तुत पद में सूरदास की अनन्य भक्ति भावना का परिचय मिलता है। अनन्य यानी एक और एक, अन्य कोई नहीं, अन्य, इसका मतलब होगा अन प्लस अन्य। अनन्य का मतलब क्या होगा? अन हलंत है प्लस अन्य, यानी दूसरा कोई नहीं। अन्य यानी दूसरा, अन એટલે कोई नहीं, एकमात्र भक्ति भावना का परिचय मिलता है। उनका मन सिवाय कृष्ण के कहीं और सुख नहीं पाता। कवि ये कहते हैं कि कवि का मन कहाँ पे लगा हुआ है? भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में लगा हुआ है। जिन आँखों ने कमल के समान नयन वाले, कृष्ण की आँखों को यहाँ पे कमल के समान नयन वाले श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया हो, वे और देव की आराधना कैसे कर सकती है? कवि ये कहते हैं, जिन आँखों ने कमल के समान नयन वाले श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया हो, वे और देव की आराधना कैसे कर सकती है? आराध्य देव का गुणगान सूर्य ने किया है। दूसरे पद में यहाँ पे भी एक शब्द आया है आराध्य। आराध्य यानी कि जिसकी आराधना हम करते हैं वह हमारा आराध्य देव, यानी कि हम जिसकी भी आराधना या पूजा भक्ति वो सब करते हैं उसे कहे क्या कहेंगे? आराध्य। तो आराध्य देव का गुणगान सूर्य ने किया है। दूसरे पद में भी कृष्ण का मनमोहक वर्णन किया गया है। मनमोहक का मीनिंग होगा मन को मोहने वाला, मन को हरने वाला, मन को अच्छा लगने वाला, मन को लुभाने वाला, मन को छा जाने वाला। ये सारे शब्द के अर्थ यहाँ पे होते हैं। मनमोहक वर्णन किया है, मन को अच्छा लगने वाला वर्णन किया है।
बाल कृष्ण की चेष्टाओं, यहाँ पे भी समझना है कि बालक के रूप में कृष्ण की चेष्टा यानी प्रवृत्ति कैसी थी, उसका भी वर्णन यहाँ पे किया गया है। उस चेष्टाओं के माध्यम से बालक कृष्ण का मनोरम्य वर्णन किया है। तो यहाँ पे मनमोहक था, दूसरा शब्द है मनोरम्य, मन को आनंदित कर देने वाला, मन को रंजन पूरा कर पाड़ने वाला, यानी मनोरंजक भी कह सकते हैं। तो ऐसा वर्णन कवि ने किया है। कवि के एक पद में पहला पद यहाँ पे दिया गया है विनय तथा भक्ति। तो कवि के पद में विनम्रता और भक्ति दोनों का योग सम्मेलन यहाँ पे हुआ है, ऐसा कवि ने इसलिए बताया गया है पद के आगे। तो कवि आगे कहते हैं, पहला पद कवि कहते हैं कि मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे, कमल नयन को छांडी महात्म और देव को ध्यावे, परम गंगा को छांडी पियासो, दूरमती कूप खनावे, परम गंगा को छांडी पियासो दूरमती कूप खनावे, जिही मधुकर अंबुस रस चाख्यो, जिही मधुकर अंबुस रस चाख्यो, क्यों करेल फल भावे, सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। पहला पद पहले समझते हैं, बाद में दूसरा पद देखेंगे कि कवि कहते हैं कि मेरो मन, कवि का मन, अनत, अनत यानी अन्यत्र, दूसरी जगह पे, अनत का मीनिंग होगा अन्यत्र, दूसरी जगह पे, कहाँ सुख पावे, कहीं दूसरी जगह पे सुख पाता नहीं है। और वो एग्जाम्पल के माध्यम से कहते हैं कि जैसे उड़ी जहाज को पंछी, जहाज से उड़कर पंछी एक बार उड़ तो जाता है, लेकिन पूरा दिन घूमने के बाद फिर ही जहाज पर आवे, यानी कि घूम करके भी, जैसे हम भी है ना, हमारा भी क्या है कि हम हमारे सुबह में हमारे घर से निकल के सारा दिन कहीं भी घूमते हैं, नौकरी के लिए या कुछ पैसे कमाने के लिए या कोई काम के लिए, फिर क्या होता है, रात होती है तो हमें हमारा घर ही याद आता है। इसी प्रकार कवि को भी, कवि कहते हैं कि जैसे जहाज को का पंछी उड़कर कहाँ भी जाए, लेकिन उसे वापस अपने घर पे आना ही होता है, उसी प्रकार उसका मन पंछी की तरह है, उड़ जाता है लेकिन कहाँ पे आता है, कृष्ण के ही ध्यान में आता है। तीसरी काव्य पंक्ति में कवि कहते हैं कि कमल नयन को छांडी महात्म, कमल नयन, कमल रूपी नयन, नयन यानी नयन, आंखें। तो कमल रूपी आंखें, यहाँ पे कर्मधारय समास होता है, समास हमने शुरुआत कर दी है, तो उसमें कर्मधारय समास, कमल रूपी नयन, नयन है किसके जैसे, कमल के फूल जैसे, नयन श्री कृष्ण के है, और उसको छांडी यानी कि छोड़कर, महात्म महान है, और देव को ध्यावे, और यानी दूसरे देव को क्यों ध्यान करे, ध्यावे यानी ध्यान करे। यहाँ पे पावे, आवे, ध्यावे, खनावे, ये सब प्रास राइमिंग वर्ड है। तो दूसरे देव को ध्यान करते नहीं है। परम गंगा को छांडी पियासो, पियासो यानी प्यासा व्यक्ति, पियासो यानी प्यासा व्यक्ति, जो कृष्ण रूपी परम गंगा, पवित्र गंगा नदी का जल जैसे हम पवित्र मानते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भी पवित्र है, तो उसे छोड़कर दूरमति को खुनावे, जो भी दूरमति व्यक्ति है, दूरमति यानी बुरी बुद्धि वाला, बुद्धिहीन व्यक्ति ही ऐसा होगा जो गंगा के पानी को छोड़कर दूसरा कुआं खोदने को बैठेगा। दूसरे की ज़रूरत नहीं है, गंगा का पवित्र पानी मिल जाए तो दूसरे कुएं को खोदने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जो भी ऐसा करता है उसे कवि क्या कहते हैं, दूरमति वाला है, बुरी बुद्धि वाला है, बुद्धिहीन है, ऐसा कवि कहते हैं। आगे कवि कहते हैं कि जिही मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, जिन्होंने मधुकर, जिस मधुकर ने, मधुकर यानी भंवरा,
जिस भंवरे ने अंबुज रस चाख्यो, यानी कि फूल का रस, अंबुज यानी कमल का फूल ही होता है यहाँ पे, तो उसका रस जिसने चख लिया है, क्यों करील फल भावे, उससे करील फल यानी कांटेदार फल, कांटेदार फल का रस अच्छा लगता नहीं है। यानी कि हम भी ये जीवन का जो नियम है कि सुबह शाम दिन रात, ऐसे सुख दुख भी है कि सुख के बाद जो दुख आता है उसे लोग सहन कर सकते नहीं है, क्योंकि उसने दुख का एहसास ही नहीं हुआ है। लेकिन दुख के बाद जो सुख आता है उसका एहसास और उसका अनुभव और उसको सहन करने की शक्ति उसमें आ जाती है। यानी कि सुख को लोग अच्छी तरह से सुख में भी अपने आप को संभाल सकते हैं। यानी कि दुख के बाद ही सुख आना चाहिए, ये जीवन का सही क्रम है। लेकिन सुख के बाद जो दुख आता है तो सहन न करने की वजह से उसका गलत परिणाम आ सकता है। तो यहाँ पे भी ये कहा गया है कि यहाँ पे सुख के बाद दुख है, क्योंकि अच्छा फल मिल चुका है तो बुरे फल की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कवि कहते हैं कि जिस भंवरे ने सुगंधीदार बड़े सुंदर अच्छे फूल का रस जिसने चख लिया है, वो कंटीले कांटेदार फल का रस चखता नहीं है। प्रभु सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, कामधेनु यानी एक ऐसी गाय थी, काल्पनिक यहाँ पे कल्पना बताई है कि मन की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली देवों के पास थी, ऐसा माना जाता है। तो उस कामधेनु यानी गाय, कामधेनु काम इच्छा को पूरी करने वाली गाय, जो भी इच्छा है उसके सामने व्यक्त करते थे वो इच्छा वो गाय पूरी करती थी, ऐसा माना जाता है। और उस कामधेनु को तजी यानी छोड़कर छेरी यानी बकरी कौन दुहाने जाएगा, यानी कि गाय का दूध जिसे मिलता हो बकरी का दूध पीने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अंबुज रस कामधेनु ये श्री कृष्ण भगवान रूपी उसे दृष्टांत दिए गए हैं। भगवान को भगवान के साथ उसकी तुलना की गई है कि कामधेनु रूपी भगवान, अंबुज रस रूपी भगवान, गंगा नदी रूपी भगवान, कमल नयन रूपी भगवान। तो ये सारे दृष्टांतों के माध्यम से कवि ने हमें ये समझाया है कि हमें दूसरी जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो छेरी कौन दुहावे, दुहावे यानी दोहना, दूध निकालना, दुहावे यानी दूध निकालना। तो यहाँ पे पहला पद का भावार्थ पूरा हुआ, शब्दार्थ के साथ हमने समझ लिया। अब दूसरे पद को समझते हैं। तो दूसरे पद में कवि ने आगे भी मैंने प्रस्तावना में समझाया था कि दूसरे पद में बाल कृष्ण की चेष्टाओं का वर्णन है। बाल कृष्ण अपनी चेष्टाएं करते समय कैसे दिखाई देते हैं उसका वर्णन ये दूसरे पद में किया हुआ है। तो कवि कहते हैं कि शोभित कर नवनीत लिए, गुटुरुनी चलन रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए, चारु कपोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक दिए, लट लटकाने मनुमत्त मधुप गण मादक मधुही पिए, कठुला कंठ ब्रज केहरी नख राजत रुचि रहिए, धन्य सुर एको पल यही सुख का सतकल्प जिए। तो सूरदास जी ने बालकृष्ण का दर्शन किया हुआ है और उस दर्शन के माध्यम से इतने खुश हो गए हैं कि वो इस पल को स्वर्ग प्राप्ति के जैसा पल समझते हैं। ऐसा पल कभी भी नहीं आ सकता, इतना महत्व कवि ने भगवान के बालकृष्ण का दर्शन करते हुए किया है। तो इसे समझते हैं डिटेल में। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित यानी शोभित रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं। क्या कर यानी हाथ, कर यानी हथेली, हाथ। तो हाथ में क्या लेके हुए हैं कवि कृष्ण? नवनीत यानी मक्खन, नवनीत यानी मक्खन। तो मक्खन हाथ में लिए हुए शोभित है, कृष्ण के हाथ में मक्खन दिखाई दे रहा है। गुटुरुनी चलन रेणु तन मंडित, रेणु यानी दूल, तन मंडित, तन पे मंडित हुई है, यानी कि दूल शरीर पे लगी हुई है
और कैसे चलते हैं, चलन यानी चलना, कैसे गुटुरुनी अपने घुटनों के बल पर चल रहे हैं। छोटा बालक जैसे पूरी तरह से चल नहीं पाता है तब घुटनों पे चलता है, तो यहाँ पे घुटनों पे चल रहे कृष्ण दिखाई दे रहे हैं और उसके शरीर पर धूल लगी हुई है। मुख दधि लेप किए, और कृष्ण के मुख पर दधि यानी दही का लेप किया हुआ है। ये कृष्ण का वर्णन। आगे कहते हैं कवि कि चारु कपोल लोल लोचन। चारु, चारु का मीनिंग होगा सुंदर, चारु का मीनिंग होगा सुंदर। कपोल, कपोल यानी गाल। चारु कपोल यानी सुंदर गाल दिखाई दे रहे हैं। लोल लोचन, लोचन यानी आँख, आँखें उसकी रक्त रंजित यानी कि लालाश के साथ, लाल कलर की, यहाँ पे रेड कलर की बताई गई है, यानी कि सुंदर, लालाश के साथ, यहाँ पे या क्रोध की लालाश से नहीं है, यहाँ पे क्रोध के साथ नहीं है, सुंदरता के साथ, बाल्य या अवस्था की सुंदर आँखें। गोरोचन तिलक दिए, और तिलक, गोरोचन, गोरोचन यानी कि जो हम चंदन का जो तिलक होता है, सिंदूर का तिलक होता है, उसी प्रकार एक गोरोचन का तिलक किया हुआ है। लट लटकनी मनुमत मधुपगन मादक मधु ही पिए। आगे की पंक्ति देखिए, लट लटकनी, लट यानी बालों का गुच्छा। कृष्ण के बाल तो बड़े थे, तो यहाँ से ऐसे बाल ऐसे नीचे लटक रहे हैं, आगे आगे आ रहे हैं, आँखों के साथ अपने मुंह पर वो दिखाई दे रहे हैं, चेहरे पर। तो कवि कहते हैं कि कृष्ण की बालों की लट, बालों का गुच्छा लटक रही है। मनु, मनु यानी मानो, मत, मत यानी अपने आप में मस्त। मधुपगन, मधुपगन यानी कि मदिरा, और मध, मध से भी उसका एक नशा होता है। तो मधुपगन मादक मधु ही पिए, जैसे मादक, मादक यानी नशायुक्त, नशायुक्त जिन्हें मदिरा मधु ही यहाँ पे अर्थ में तो पी लिया हो, उसी प्रकार जैसे मस्त हो जाता है, जैसे कई लोग ऐसे दारू पी के मस्त हो जाते हैं, तो उसी प्रकार नशा करके इसकी बात है। तो इसी पर यहाँ पे ये नशायुक्त कौन है? कृष्ण अपने बाल्य क्रीड़ाओं में मस्त है, ये बताया गया है। अपने आप में बच्चा जैसे अपने आप में खेल रहा है, होता है, अपने आप की दुनिया में मस्त होता है, उसी प्रकार कृष्ण का वर्णन किया गया है। आगे की काव्य पंक्ति में कवि कहते हैं कि कठुला कंठ, कठुला कंठ, कंठ गला, उसमें कठुला चांदी का एक हार कवि ने पहने रखा, कृष्ण ने पहने रखा हुआ है। ब्रज केहरी नख, और मजबूत, और केहरी यानी कि सिंह, लायन के जैसे नख उसके हाथ और पैरों में दिखाई दे रहे हैं। राजत रुचिर ही, राजत यानी और रुचिर, रुचिर यानी सुंदर श्वेत, राजत यानी चांदी जैसा, दोनों का सेम ही अर्थ होता है। तो वो नख और कठुला कैसे दिखाई दे रहा है? चांदी के जैसा सफ़ेद और सुंदर दिखाई दे रहा है, ये कवि ने कहा है। कवि लास्ट में कहते हैं कि धन्य सूर एको पल, ये पल को देख के कवि धन्य हो गए। सूर यानी अपने आप को कवि कहते हैं कि सूरदास इस पल को देखकर जो सुख प्राप्त किया उसने, उसे धन्यता मानते हैं। और कैसे धन्यता कि सतकल्प जिए, सतकल्प यानी कि 100 कल्प वर्ष जिए, ऐसा 100 कल्प यानी 7 लाख वर्ष ऐसा भी कहा जाता है। एक कल्प यानी 100 लाख वर्ष ऐसा मान्यता है कि ब्रह्मा का एक दिन जो एक कल्प कहलाता है, उसी प्रकार 100 कल्प यानी कि इतना बड़ा लंबा जीवन उसे प्राप्त हो चुका है। इसका सुख जो मिलता है उसी ऐसा पूरा सुख कवि को इस एक पल में बाल कृष्ण के दर्शन करने में ही मिल गया है। तो यहाँ पे कवि ने पहले पद में भगवान श्री कृष्ण के अलावा किसी और जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं बताई है, और दूसरे
पद में बाल कृष्ण का वर्णन, और बाल कृष्ण का वर्णन देखकर, बाल कृष्ण के चेष्टाओं को देखकर कवि खुश हो जाते हैं, अपने आप को धन्य मानते हैं, उसका वर्णन किया है। तो यहाँ पे काव्य पूरा होता है। उसके बाद शब्दार्थ और टिप्पणी। तो शब्दार्थ और टिप्पणी में दोनों सभी के अर्थ मैंने जो बताए वही प्रकार के अर्थ आ गए हैं। अनत यानी दूसरे स्थान पर, अन्यत्र पंछी, महात्म, ध्यावे, छांडी, पियासो, दुर्मति, यहाँ पे आ गया खराब बुद्धि वाला, करीला, कंटीली, जाड़ी, छेरी, बकरी, चारू, सुंदर, लोचन, आँख, मादक, नशायुक्त। स्वाध्याय भी आपको अपनी नोटबुक या वर्कबुक में लिखना है। जैसे प्रश्न 1 में है, जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर कहाँ आता है, तो फिर अपने जहाज पे ही आता है। सूरदास के मधुकर को करेल फल क्यों नहीं पाता है, क्योंकि उसने अम्बुज रस, श्री कृष्ण रूपी अम्बुज रस चख लिया है। बाल कृष्ण के मुख पर किस लक का लेप किया हुआ है, तो दधि का लेप किया हुआ है। सूर धन्य क्यों हुए, क्योंकि उसने बाल कृष्ण की चेष्टाओं का वर्णन देखकर वो ऐसे खुश हो गए कि स्वकल्प का जीवन उसे मिल गया है, ऐसा सुख वो मानती, इसलिए वो धन्य हो गए हैं। तो एक प्रकार उसके जवाब लिखने हैं, विस्तार में भी लिखने हैं। तत्सम रूप, तो तत्सम रूप यानी कौन, क्या, जैसे तो एग्जाम में शिष्ट रूप का आता है, लेकिन यहाँ पे तत्सम, तत्सम, उसके समान। तो हमें एक प्रश्न होता है कि किसके समान, तो संस्कृत, हमारी मूल भाषा संस्कृत है, वहाँ से ही हिंदी और गुजराती ऐसी भाषाएं बनी हुई है, इसलिए तत्सम रूप दीजिए, यानी कि मूल रूप जो है वो देना है। अनत का मीनिंग क्या होगा, तो अन्यत्र, यहाँ पे शिष्य रूप भी कह सकते हैं। पंछी तो पंखी, महात्म महान, पियासो प्यासा, दुर्मति बुरी बुद्धि वाला, लट मधुही, केहरी, केहरी यानी सिंह, लट यानी बालों का गुच्छा, मधुही, मधुही यानी भंवरा। बाद में चौथा प्रश्न, समानार्थी शब्द, पक्षी तो पंखी, अम्बुज, अम्बुज यानी भंवरा, और फूल भी दोनों के अर्थ में आता है। कूप, कुआं, मधुकर, मधुकर यानी भंवरा, अम्बुज यानी फूल, कमल का फूल, धेनु गाय, छेरी बकरी, नवनीत मक्खन, लोचन आँख, कंठ गला, नख। तो यहाँ पे नख का दूसरा शब्द, नख का मैं देख के आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे ये प्रश्न और ये चैप्टर पूरा होता है। आपको ये समझ में आ गया होगा, तो आपको इसका स्वाध्याय, प्रश्न और आंसर दोनों भी अपनी नोटबुक में लिखने हैं। थैंक यू।